6:30। Good evening, sir. मैं डाटा केबल दे।
आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. गुड। उसके हाथ में नहीं ना। हेलो, आवाज आ रही है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके Yes. ओके ओके। Yes, देखो, sir. लास्ट क्लास में हमने हमने ये वाई डू वी फॉल इल, है ना, ये चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ और लास्ट के दो तीन पेज रह गए थे हमारे, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? देन ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, देन हम इसके क्वेश्चनिंग करेंगे फिर। ओके, देखो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, मैंने आपको यही बताया था कि जो जो भी लिविंग चीज है वो सेल से बनी हुई है, ठीक है? इतना तो सबको पता है। Yes, sir. चाहे चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, ठीक है? यूनिसेलुलर के पास सिंगल सेल है और मल्टी सेलुलर के पास मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स है, या फिर मल्टी सेलुलर के साथ क्या है, या तो टिश्यू बन रहे हैं या फिर ऑर्गन बन रहे हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं। हर आपने पढ़ा हुआ है मोनेरा से लेके और एनिमल किंगडम तक, ठीक है? अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है मेरे को कि भाई किस ऑर्गेनिज्म के पास क्या चीज है, ठीक है? अगर मैं बैक्टीरिया का नाम देता हूँ कि भाई बैक्टीरिया की मैं बात करूँ तो आप तुरंत बता दोगे कि बैक्टीरिया क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है प्लस प्रोकैरियोटिक है, ठीक है? अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे को बताओ कि आपके डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं, तो आप बता सकते हो कि ना ये क्या है, प्रोटिस्टम के अंदर आते हैं। तो प्रोटिस्टा क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है, ठीक है? ये बताने की अब जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है? तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज से बनता है? वो एक सेल से बनता है, और सेल को हम क्या बोल सकते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है? तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है? आपको पता है सेल की जो फॉर्मेशन है वो केमिकल सब्सटेंस से बनी हुई है, ठीक है? मतलब वैरायटी ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है? लाइक प्रोटीन, लाइक कार्बोहाइड्रेट, लाइक फैट, लाइक लिपिड एंड एटसेट्रा, ठीक है? और आपको ये भी पता है कि जो सेल होता है, ठीक है, सेल होता है वो परफॉर्म करता है डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। अगर एक सिंगल सेल की बात करूं, अगर मैं मोनेरा की बात करूं, मोनेरा क्या करता है? मोनेरा एक्सक्रीट भी करता है, हर चीज करता है। प्रोटिस्टा भी एक ही सेल होते हुए सारे काम करती है। इसका मतलब है उनके पास एक ही सेल है तो सारे काम एक ही सेल के थ्रू करते हैं, ठीक है? लेकिन मल्टी सेलुलर के पास क्या होता है? डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स के सेल होने Yes, का sir. मतलब है डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट है, और डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट है। अगर मैं ह्यूमन की बात करूंगा, अगर मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं, क्योंकि ह्यूमन एक एडवांस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, एनिमल, ठीक है? तो ह्यूमन के पास क्या है? स्पेशलाइज्ड के टिश्यू है, ठीक है? आपने टिश्यू वाले चैप्टर में, आपके पास टिश्यू वाला चैप्टर है ना? Yes, sir. Yes, Yes, कितने sir. टाइप के टिश्यू होते हैं बताओ मुझे? Two types. Two types. कौन कौन से? Plant tissue and animal tissue. अरे बेटा, एनिमल्स में पूछ रहा हूँ कितने टाइप के टिश्यू है? Sir, 4 types. कौन कौन से? Sir, epithelial, connective, muscular, nervous. ओके, ठीक है, आपने 4 टाइप बताइए मेरे को, ठीक है? तो एपिथेलियल क्या काम करता है, किस चीज में यूज होता है?
Sir, covering the Sir, it is the outermost coverings. It covers almost all the organs. Yes, हाँ, sir. है ना, मतलब प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, Sir, skin भी है. Yes, sir. ठीक है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। अगला टिश्यू कौन है, Sir, muscular. Muscular. क्या काम करता है, Sir, muscle की movement. मसल की Sir, मूवमेंट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन करवाता है, ठीक है। उसके बाद Sir, कनेक्टिव connective. टिश्यू, ठीक है, वो क्या काम करता है, वो भी डिफरेंट टाइप के फंक्शन को Yes, परफॉर्म sir. करता है। Ligament होता है उसमें. और बिल्कुल tendon बिल्कुल होता है. बिल्कुल 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 बिल्कुल। एंड नेक्स्ट वन, Nervous tissue. नर्वस टिश्यू, उसका काम क्या होता है, Sir, brain में signal पहुंचाना. मतलब कंडक्ट, मतलब कि नर्व इम्पल्स, मतलब इम्पल्स जनरेट करता है वो, ठीक है। इसका मतलब है brain डिफरेंट में टाइप के, मैसेज या सिग्नल पहुंचाना. बिल्कुल बिल्कुल। इसका एंड एक टिश्यू को आप भूल गए हो जिसका नाम है स्केलेटल, Yes, sir. सर वो लास्ट में पढ़ा था. Yes, sir. ठीक है, स्केलेटल है ना, स्केलेटल है, ठीक है। आपको पता है स्मूथ मसल्स भी होते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स के मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो देखो Yes, डिफरेंट Yes, sir. मिलके डिफरेंट चीज के ऑर्गन के फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हर चीज किससे बनी हुई है, सेल से, मतलब एक सिंगल एक चीज को देखेंगे कि हर चीज किससे बनी हुई है, मतलब हार्ट किससे बना हुआ, एक सिंगल सेल से बना हुआ ना, एक सिंगल सेल से बना हुआ हार्ट भी है ना, मतलब सिंगल सेल होगी, फिर उसके बाद टिश्यू बनेंगे, फिर देन उसके बाद Yes, sir. ये हार्ट की फॉर्मेशन होगी। तो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन प्रेजेंट है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गन होते हैं वो स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे हार्ट का काम होता है बीटिंग, लंग्स का काम होता है ब्रीथिंग, किडनी का काम होता है फिल्टरिंग, ठीक है, और ब्रेन का काम होता है थिंकिंग, ठीक है, सोचना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है कि हर मतलब कि हर हर मतलब हमारे पास क्या है, हर फंक्शन के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट है हमारी बॉडी के Sir, अंदर, एक ठीक है। स्पेसिफिक ऑर्गन है परफॉर्म करने के लिए एक एक्टिविटी. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और ये हर एक ऑर्गन जो है ना एक दूसरे पे इंटरकनेक्ट है, मतलब डिपेंड है एक किस्म से, है ना। अगर एक चीज भी स्टॉप हो जाएगी तो सारे के सारे बॉडी के फंक्शन क्या हो जाएंगे, स्टॉप भी हो Stop हो सकते हैं, जाएंगे. ठीक है। अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो फंक्शन स्टॉप जाएंगे सारे के सारे, किडनी ने फिल्टर Blood करना नहीं बंद जा कर दिया पाएगा. तो फिर भी इंसान की डेथ हो जाएगी, ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया तो इंसान की डेथ हो जाएगी, लंग्स ने ब्रीथिंग करना बंद कर दिया तो इंसान की डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अगर ये एक्टिविटी स्टॉप हो जाए, स्टॉप कैसे हो सकती है, या तो उसको डिजीज हो, है ना Yes, sir. भाई, ऐसे तो नॉर्मल इंसान को तो स्टॉप नहीं हो सकती, किसी मतलब कि किसी एबनॉर्मलिटीज की वजह से उसको ये चीजें स्टॉप हो सकती है। इसका मतलब वो एबनॉर्मलिटीज क्या होती है, मे बी डिजीज हो सकती है वो, है ना। जिनके कारण ऑर्गन डैमेज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर ये एक्टिविटी एज इट इज चलती रहेंगी तो मैं हेल्दी, पर मैं इस चीज को बोल सकता हूँ कि एक पर्सन क्या है, हेल्दी है। अगर ये चीज स्टॉप हो जाए तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो पर्सन क्या है, डिजीज है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे दो टर्म आई है, एक डिजीज वाली, एक हेल्दी वाली, ठीक है। मैं हेल्दी किसे बोल सकता हूँ, सर जिसमें proper फंक्शनिंग चलती रहेगी. भाई सब प्रॉपर फंक्शनिंग चल जाएगी। इसका मतलब है वो बंदा फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग होना चाहिए, है ना। Yes, sir. ठीक है। और जो हेल्थ होती है ऑर्गेनिजम्स की, वो डिपेंड करती है सराउंडिंग पे भी, ठीक है। सराउंडिंग का मतलब समझ रहे हो ना आप, Yes, sir. आसपास के. Yes, sir. बिल्कुल, ठीक है। सराउंडिंग प्लस सराउंडिंग इन्वायरमेंट, दो चीजें हो गई यहाँ पे। एक तो सराउंडिंग का मतलब कि आप कहाँ रह रहे हो, लोकेलिटी कैसी है आपकी, गंदगी Yes, में तो नहीं sir. रह रहे हो। और साथ के साथ है सराउंडिंग इन्वायरमेंट Yes, का sir. मतलब है कि आप कैसे मौसम में रह रहे हो, मतलब ज्यादा ठंड में रह रहे हो, ज्यादा गर्मी में रह रहे हो, तो दोनों Yes, चीजें sir. खराब होती है, मतलब एक इससे सर फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग बिल्कुल सब, बिल्कुल, ठीक जैसे है, सोशल में आप कैसे इंटरैक्ट करते हो वो सब डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। फैक्टर की बात करते हैं कि हेल्थ के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं। मतलब एक्सरसाइज करोगे तो आप गुड हेल्थ ले सकते हो, हेल्दी फूड खाओगे तो मतलब हेल्दी रहोगे, ठीक है। सोशल एनवायरमेंटल एक्टिविटी में परफॉर्म करोगे तो ये भी मतलब हेल्दी की तरफ लेके जाता है। फिजिकली एनवायरनमेंट की बात करेंगे, मेंटेनिंग गुड हाइजीनिक, ठीक है, सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी, ये सारी की सारी चीजें फीचर्स है जो हमें हेल्दी की साइड लेके जाते हैं, ठीक है। आप समझ गए हेल्दी का मतलब क्या होता है। Yes, Yes, sir. sir. ओके, इस पेज में तो मेरे ख्याल से किसको डाउट नहीं होना चाहिए, No, sir, no doubt. नो सर, नो डाउट। पक्का, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई। अब देखो डिजीज,
मैंने बात करी थी एक हेल्थी की, एक डिजीज की। डिजीज कब बोलूंगा? जब कोई चीज, कोई एबनॉर्मलिटीज मेरे अंदर आ जाएगी, उसको डिजीज बोलूंगा। और उस एबनॉर्मलिटीज को मैं नेगेटिव इफेक्ट भी तो बोल सकता हूँ ना, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. मैंने ये एनसीईआरटी की लाइन ली है, एबनॉर्मल कंडीशन दैट Negative, नेगेटिवली positive अफेक्ट बोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल और अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर अगर क्या मतलब हो जाएगा, इसका क्या मतलब हो जाएगा? मतलब बॉडी के मतलब अंदर नेगेटिव अगर, हाँ, अगर अगर कोई बॉडी एक के ऑर्गन अंदर का ऑर्गन कोई सिस्टम भी मैल फंक्शन organ, कर रहा है कोई जिसकी और वजह अगर से वो वो बॉडी Yes, sir, abnormal abnormal function कर रहा है या नेगेटिवली फिर पैदा कर देगा हमारे damage शरीर तो के होता अंदर। है। बिल्कुल, मतलब कोई भी ऑर्गन अगर वो फंक्शनल ना हो, ठीक है, ठीक है, तो मैं उस चीज को क्या बोलूंगा? एबनॉर्मल कंडीशन बोल सकता हूँ। ये Yes, एबनॉर्मल sir. कंडीशन जो होता है ना, वो मेडिकल कंडीशन की तरह होता है, ठीक है। मेडिकल कंडीशन दो हो सकती है, तो सिम्टम्स या साइंस, है ना, साइन या फिर सिम्टम। Yes, sir. सिम्टम वो होते हैं जो मतलब जिसको होता है वो नोटिस करता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मेरे को कुछ हो जाएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है। तो Yes, ये sir. मैंने नोटिस किया है, ठीक है। मैं Yes, sir. नोटिस करने के बाद मैं उठा और डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला मुझे यहाँ Yes, sir. दर्द हो रहा है, तो उस Yes, sir, डॉक्टर ने बताने देखा, पड़ते सिम्टम्स ठीक है, दिखते नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। तो डॉक्टर कंफर्मेशन के लिए लेबोरेटरी टेस्ट भी करवाता है कि भाई ये जो मैं सोच रहा हूँ क्या इसी चीज का साइन है ही नहीं है ये, ठीक है। Yes, sir. देखो, इसके बाद है कॉजेज ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज होने के क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो डिजीज होने के क्या कारण हो सकते हैं? सर माइक्रो या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ हमारे रहे उसके अंदर। यस सर, और हमारे से फूड ट्रैक या किसी उसको डिजीज से इनफेक्टिव कर दे, या फिर उसे नेगेटिव इफेक्ट दिखने लग, जैसे किडनी में हो जाता है तो किडनी डैमेज हो जाती है, सब Sir, ऐसे। change in habitat. भाई सिंपल सी बात है, डिजीज होने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले कारण, या तो सब किसी माइक्रो या ऑर्गेनिज्म। तो किसी पैथोजन ने या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने मेरे अंदर एंट्री कर लिया, ठीक है। यस सर, या टेम्परेचर। वो पैथोजन, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे अंदर जाने के बाद चेंजेस लेके आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। यस सर। चेंजेस लेके आएगा मेरे अंदर वो, ठीक है। अब चेंजेस लेके आएगा तो उससे मुझे कोई भी डिजीज हो सकती है जो वो रेस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। अब सेकंड है इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। पोल्यूशन भी हो सकता है ना, और भी बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, यस सर। ठीक है। थर्ड चीज हो गई माल न्यूट्रिशन। मैं अच्छा खाना नहीं खाता, ठीक है, मतलब मैं खाना वो खाता हूँ जिसके अंदर अच्छी तरह न्यूट्रिएंट्स ना हो, यस सर, बैलेंस डाइट नहीं लेते। ठीक है। या फिर मेरे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर दें, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। जैसे लीवर, किडनी, कोई भी ऑर्गन ढंग से काम ना कर पा रहा हो, या फिर मुझे कोई बीमारी मिली है मेरे पेरेंट्स से, ठीक है, उसको बोलते हैं जेनेटिकली डिसऑर्डर से भी मुझे यस सर, जैसे डिजीज हो सकती है ना। या फिर मेरी खुद sir. की इम्यून सिस्टम, मेरा खुद का इम्यून सिस्टम मेरे ही बॉडी पे अटैक कर दे, ठीक है। मेरा ही खुद का इम्यून सिस्टम मेरी ही Yes, बॉडी पे sir. अटैक कर दे, ठीक है। आपने सुना होगा कि जो ओल्ड लेडी होती है ना, बूढ़े बूढ़े Yes, लोग जो sir. होते हैं, उनके घुटनों में, उनके मतलब जोड़्स में जहाँ पे जॉइंट होता है वहां पे दर्द हाँ, रहता दर्द होता है। है यस ना। सर। इसका मतलब वो है कि उस इंसान जो जिसके अंदर ये चीज हो रही है, ठीक है, तो उस इंसान की खुद की एंटीबॉडीज अपने बॉडी के सेल को पहचानना बंद कर देती है, मतलब अपना डिफेंस सिस्टम अपने ही लोगों को मारता है, यस सर। ठीक है भाई। Yes, sir. इतना Yes, समझ में आ sir. गया सबको? Yes, मुझे sir. लगता है कि यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, यस सर समझ आ गया। ठीक इससे है। समझ आ गया। देखो, डिजीज दो टाइप की होती है, एक एक्यूट डिजीज एंड एक क्रोनिक डिजीज, ठीक है। एक्यूट डिजीज मैंने आपको बताई थी कि Short duration के लिए। हो, Yes. और क्रोनिक डिजीज मैंने बताई थी लॉन्ग ड्यूरेशन के लॉन्ग लिए हो। ड्यूरेशन। यस ठीक है। सर। अब एक्यूट डिजीज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मतलब कि डिजीज विच लास्ट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब जो डिजीज शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक ही रहे उसको मैं बोलूंगा एक्यूट, और जो डिजीज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए रहे मेरे साथ उसको मैं बोलूंगा क्रोनिक डिजीज, सिंपल भाषा में, क्रोनिक डिजीज। यस सर। ठीक है। Chronic कोई disease. भी डिजीज आप उठा सकते हो, ठीक है। सर कोरोना एक्यूट में आएगा ना? क्या चीज? सर कोरोना वायरस। देखो, अभी हमें कोरोना वायरस के बारे में कुछ ज्यादा तो पता नहीं सर है, इसका अभी तक कह नहीं अभी इसका कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पर्सन ठीक भी हो रहा है, पर्सन ठीक भी नहीं हो रहा है, यस सर बहुत से ठीक हो रहे हैं और नहीं हो रहे। नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी ड्यूरेशन तो बता सकते हैं ना?
अब वैसे अगर देखोगे कि अगर मैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गया तो मुझे कोरोना हो गया मान लेते हैं, ठीक है, तो मेरे अंदर विद इन कुछ डेज के बाद ही सिम्टम आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, या तो मुझे फीवर हो जाएगा या मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। यस सर। अब Yes, होता sir. क्या है, देखो सुनो, अब होता क्या है, कोरोना का क्या फैक्टर होता है कि कोरोना जो होता है लंग्स को खत्म कर देता है। खत्म मतलब कि वो निमोनिया टाइप को पैदा कर देता है, Yes, निमोनिया sir. टाइप, ठीक है, मतलब कि वो जो एल्वियोलाई होती है, जैसे हम उसका एक्सरे डैमेज करने लग जाता आपने एक्सरे देखा होगा, एक्सरे बिल्कुल ब्लैक ब्लैक आता Yes, sir. है ना, एक्सरे कैसा था, ब्लैक आता है पूरा, है ना, आता है। यस सर। ठीक है। अगर एक्सरे आप लाइट में देखोगे, अगर वो पूरा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, लंग्स जहां बने हुए हैं वहां पे ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है हमारा एक्सरे बिल्कुल सही है, हमारे लंग्स बिल्कुल ठीक है। अगर ओके सर। अगर उस एक्सरे के अंदर जो आप लंग्स जहाँ पे बने हुए हैं हमारे, अगर वहां पे व्हाइट व्हाइट पैचेस आपको दिखाई दे, मतलब व्हाइट व्हाइट चीजें दिखाई दे आपको, इसका मतलब है वो एरिया क्या है, हमारा खराब हो चुका है लंग्स के अंदर, यस ओके सर। सर। ठीक है। तो व्हाइट पैचेस आना इस मतलब कि बहुत डेंजरस चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। तो व्हाइट पैचेस जहाँ पे, अब कोरोना में क्या होता है कि या तो एक लंग्स खराब कर देगा पूरा, फिर दूसरे लंग्स में इफेक्ट होगा, या पैचेस धीरे 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 खत्म होता है। इसमें क्या होता है, कोरोना में क्या होता है कि 1 से 2 या 2 से 3 दिन के अंदर ही अंदर आपका एक लंग्स खत्म कर देगा वो कोरोना, ठीक है। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा समझ लेगा। सर ठीक है? वो सर Yes, लेग पे sir. क्या? या तो सर वो 7 दिन में शॉर्ट मर ड्यूरेशन जाएगा। में इंसान को खत्म कर देगा। और कोरोना एक्चुअली क्या है ना, कोरोना ना मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर्स भी करता है, मतलब कि आपके लंग्स में तो इफेक्ट करा उन्हें, वो आपके लीवर को भी खत्म कर देगा, आपके किडनी को भी खत्म कर देगा, धीरे धीरे हर ऑर्गन को वो खत्म करता ब्रेन चला जाएगा, ठीक है, ब्रेन को भी वो डेड कर देगा। तो कोरोना क्या होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर वाली डिजीज भी है, ठीक है, प्लस ये लंग्स की डिजीज है मेनली है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया एक्यूट और क्रोनिक में मेरे ख्याल से किसी को कोई मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का कोई गलत हो जाए नो कोई डाउट। चीज, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक यस डिजीज सर। में, ठीक है। अब मैं एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज का नेक्स्ट पॉइंट बताता हूं मैं आपको, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, नेक्स्ट पॉइंट है इसका कम्युनिकेबल और नॉन। एक्यूट डिजीज क्या है, वेरी फास्ट प्रोसेस भाई। मे बी अगर देखा जाए तो कोरोना क्या होता है कि एकदम से होगा, एकदम से आपके सिम्टम आने स्टार्ट हो यस जाएंगे, सर। ठीक है। तो बहुत ज्यादा बहुत तेजी से हो रहा है तो वो एक्यूट में आ सकता है ना, तो वेरी फास्ट प्रोसेस है। और जो ये आपका क्रोनिक है ये बहुत स्लो आएगा तो प्रोसेस है। एक्यूट में ना। हाँ अभी एक्यूट में आएगा, यस लेकिन जब सर। उसको स्टडी करने के बाद जब कुछ छपेगा इसके बारे में आर्टिकल वगैरह, जब निकलेगी बुक्स इसके बारे में, तो हम और पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ओके सर। अभी क्या है कि अभी तो एक्यूट बोल सकते हैं ना। हाँ एक्यूट बोल सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। अभी क्या है कि ये बर्फ जो एक्यूट होता है वो वेरी फास्ट प्रोसेस होता है, और जो क्रॉनिक होता है वेरी स्लो प्रोसेस। आपने देखा होगा कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं कई सालों से, मतलब 10-10 साल हो जाते हैं, 15-15 साल हो जाते हैं, तो Yes, 10 साल sir. बाद 15 साल बाद उनको ना चलने मतलब ज्यादा दूर तक वो चल नहीं सकते, है ना, ये प्रॉब्लम सब स्टार्ट हो बहुत जाती है उनके स्लो साथ, इफेक्ट आते हैं। है ना। तो दैट टाइप ऑफ जो डिजीज होती है उसको मैं बोल सकता हूँ अब वेरी स्लो प्रोसेस, है ना, यस सर। ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट है हमारा कि पेशेंट रिकवर फुल्ली आफ्टर ट्रीटमेंट। अगर एक्यूट डिजीज हो जाए मान लो, ठीक है, जैसे कोरोना की छोड़ दो आप, ठीक है, कोरोना का छोड़ दो, ये तो एक्सेप्शन हो गई, क्योंकि जब हमें पता चलेगा इसके बारे में और भी ज्यादा तो हम ढंग से बता पाएंगे कि ये एक्यूट है या फिर ये वो है, ठीक है। होता क्या है मोस्टली अगर कोई भी बीमारी आपके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, इसका मतलब है वो शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब वो डिजीज ठीक भी हो जानी है आपकी, है ना, ठीक हो गई Yes, इसका sir. मतलब, है ना। तभी तो मैं लिख पा रहा हूँ यहाँ पे कि पेशेंट रिकवर फुल्ली आफ्टर ट्रीटमेंट, है ना। यस सर। और दूसरी साइड है कि पेशेंट नॉट फुल्ली रिकवर फ्रॉम आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है, मतलब कि Yes, sir. पेशेंट होता क्या है कि देखो जो लॉन्ग टर्म की बीमारी होती है वो जल्दी से ठीक भी नहीं होती है ना। किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, वो पूरी जिंदगी पूरी लाइफ भर क्या खाएगा, गोली ही खाता रहेगा वो, ठीक है, यस सर। ओके यस सर। ओके। Yes, sir. डिजीज दो टाइप की होती है, डिजीज दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक इन्फेक्शियस और एक नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शन। इन्फेक्शियस को हम कम्युनिकेबल भी बोलते हैं और नॉन इन्फेक्शियस को हम नॉन कम, देखो नाम से ही पता लग रहा है, नो इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब क्या हो जाएगा, सर जो दूसरे में ट्रांसफर हो Registered सकते हो हैं। जाते हैं। हाँ जो ट्रांसमिट हो सकता है, सिंपल सी बात है ना। कोरोना वायरस इज अ इन्फेक्शियस डिजीज, है ना।
यस सर। यस बहुत Yes, जल्दी sir. फैलता है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होगी? जो नहीं फैल एड्स। सकती हो, है ना, जो नहीं फैल सकती हो, है ना, यस ये सर, तो होता है। लाइक एड्स। लेकिन लेकिन वो डिजीज भी तो होती है ना, ठीक है, उसका कोई और वे होता है, मतलब किसी को डिजीज होने में, ठीक है। तो जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो इजिली ट्रांसमिट हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ठीक है। जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती है इजिली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। अब क्या लिखा है कि जो जो ट्रांसमिशन है, मतलब इन्फेक्शन की बात कर रहा हूँ, जो ट्रांसमिशन है इन्फेक्शन का, वो डायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है और किसी मीडियम के थ्रू भी हो सकता है। डायरेक्ट Yes, sir. कॉन्टैक्ट आप समझ रहे होंगे, बाय टचिंग, साथ बैठने से, है ना, यस सर। वो भी हो सकता है, Yes, ठीक sir. है। और किसी मीडियम के थ्रू भी हो सकता है, मतलब एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, वेक्टर, कोई वेक्टर, तो ठीक है। जैसे वेक्टर कि पता ना जैसे आपको, मैं वेक्टर क्या carrier होता है? भी। इसका बगल में भी बैठा था, उसको भी जुकाम हो गया। हाँ बिल्कुल, तो वेक्टर आपको पता ना, वेक्टर क्या होता है? Carriers. यस सर। कैरियर Yes, sir, होता है। carrier मैग्नीट्यूड of disease. मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। जो जो किसी बीमारी के जो टॉक्सिक चीजें होती है वो कैरी करते हैं, ठीक है। उनको खुद को कुछ नहीं होता, लेकिन वो किसी को और Yes, में दे sir. देंगे तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। और ऑन द अदर साइड में देखूं, नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन इन्फेक्शियस वाले को देखूं मैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसमिशन नहीं होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में Yes, sir. या फिर किसी मीडियम के थ्रू नहीं होता है, ठीक है। तो ज्यादातर डाइट जीन्स उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो इन्फेक्शियस होता है उसमें मेनली एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है ना, कोज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स या External एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, factors. Yes, ठीक है। जैसे पैथोजन, है ना, एक्सटर्नल फैक्टर है। Yes, इन्वायरमेंटल sir. चेंजेस Yes, हो जाए, है ना, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है। एंड कोज्ड, और जो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं वो कोज्ड बाय द इंटरनल फैक्टर्स, मतलब इंटरनल फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया? Sir, genetic Sir, disorder. बिल्कुल, जेनेटिक डिसऑर्डर इंटरनल फैक्टर्स हो Yes, सकता है, sir. बिल्कुल, ठीक है। सर तो जैसे डाइट और सर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इम्यून बिल्कुल बिल्कुल ये भी हो सकता है, ठीक है। तो जो इन्फेक्शियस है वो किससे हो रहा है? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन, वॉर्म्स के थ्रू हो सकता है ना, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा है। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है वो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर, माल न्यूट्रिशन, Yes, इम्यून sir. Sir, सिस्टम, allergy. है ना, Sir, allergy. है ना, हाँ, एलर्जी, बिल्कुल, कैंसर, ठीक है, गोइटर, है ना। तो बहुत सारे AIDS. एग्जांपल्स इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। देखो, अब बात करते हैं एक एक चीज़ों की, मतलब कि हमने जो ऊपर लिखी है उन चीज़ों की जो हमारे एनसीईआरटी ने मेनली हमें दी हुई है। जैसे पैथोजन के अंदर उसने वायरस दिया है, तो वायरस जैसे सारस वायरस है। सारस क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, जो Yes, होता है sir. वायरस से, ठीक है। यस सर। जैसे सेकंड है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड किससे होता है? राइनो वायरस से, ठीक है। Yes, sir. इन्फ्लुएंजा, यस सर। इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये भी किससे होता है? सर virus. SARS भी होगा ना? क्या चीज? Influenza virus. SARS-2. Sir, influenza virus. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, SARS-2. हाँ बिल्कुल, Yes. हो सकता है। Sir, common cold. कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू फीवर हो गया, एड्स हो गया, ठीक है। ये किससे होते हैं? वायरस के थ्रू होते हैं। Yes, sir. और ये मैंने आपको कल भी बताया था, एड्स की फुल फॉर्म भी बताई थी, एड्स किससे होता है ये भी बताया था। और आपके सर बाद आवाज हमारे बहुत इस वाला वायरस होता है वो कैसे काम करता है? बीच में कुछ समझ नहीं आया सर, बहुत लोग इम्यून सिस्टम में अटैक करता है सीधे। बिल्कुल, इम्यून सिस्टम खत्म कर देता है। यस सर, इसलिए छोटे छोटे देखो, डिजीज से मर जाएगा। देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। बीटा सेल, और टी सेल होते हैं शायद। यस सर, B बीटा सेल और टी सेल। बी सेल या फिर टी बीटा सेल। गामा अल्फा। यस सर। टी सेल, ठीक है। बी सेल जो होते हैं वो हमारे फाइटर सेल होते हैं। यस सर। यस सर। और फाइटर यस सेल सर, होते और हैं। टी सेल होते हैं सर, मेमोरी रखते हैं। और टी सेल होते हैं हमारे हेल्पर। यस सर। हेल्पर सेल होते हैं, ठीक है। टी सेल हेल्प करते हैं बीटा बी सेल की, ठीक है। बी Yes, सेल क्या sir. हमारे फाइटर, जो हमारे पैथोजन से फाइट करेगा, यस सर। ठीक है। अगर मान लो जो HIV वायरस जो होता है, एड्स का जो वायरस होता है, वो क्या करता है?
वो टी सेल को ही खत्म कर देता है, वो टी Yes, सेल को ही sir. डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ये इसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो ये किसी काम के नहीं Yes, लगेंगे, sir. ठीक है। अगर अगर उसी इंसान को जिसको एड्स हो चुका है, अगर उस इंसान के अंदर एड्स, मतलब उस इंसान के अंदर जिसके अंदर एड्स हो रखा है, अगर उसके अंदर कोई भी मतलब डिजीज हो जाती है आफ्टर एड्स, Sir, common cold. यस सर कॉमन कोल्ड भी नहीं कर पाता एनी हूँ, अदर डिजीज, कोई भी डिजीज हो जाएगी उसके अंदर, तो वो डिजीज कभी ठीक ही नहीं होगी। कभी भी जो इंसान होता है कभी भी एड्स से नहीं मरता है, वो एड्स के बाद होने वाली पहली बीमारी से ही मर जाता है, ठीक है। सर वो उसकी क्योंकि एड्स, जिंदगी भर रहती है। क्योंकि एड्स क्या होता है कि वो इम्यून सिस्टम को ही खत्म कर देता है। अब इम्यून सिस्टम नहीं होगा तो कोई भी नेक्स्ट बीमारी जो हो जाएगी हमें, वो ठीक ही नहीं होगी, Yes, sir. वो ठीक ही नहीं होगी। हमारी से भाई आप जो दवाई खाते हो, आप जो ड्रग्स खाते हो, जो मेडिसिन खाते हो, उसका काम क्या होता है, वो बी सेल को बनाते हैं। यस सर। Yes, बी sir. सेल की हेल्प कौन कर रहा है, टी सेल। जब टी सेल नहीं होगा तो बी सेल का काम ही नहीं होगा, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा ये कि यही वाला पैथोजन है वो, तो बी सेल का कुछ काम ही नहीं होगा। तो इम्यून सिस्टम है ही नहीं बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम नहीं है तो वो बीमारी से फाइट नहीं होगी, ये अपनी कॉलोनीज बनाते चले जाएंगे बॉडी के अंदर, है ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक तरह से सर जो उनका सर लीडर होता है सर सेना का, अगर वही नहीं होगा तो सेना क्या करेगी? तो लीडर एक और उठा देंगे हम, नया लीडर बना देंगे। अरे सर ऐसे बॉडी में थोड़ी काम होता है। अच्छा सर हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं कहाँ पे था, मैं नेक्स्ट सर वाले टी पे आ गया सेल्स दोबारा से फॉर्म नहीं होते बॉडी में एक बार अगर बीमारी हो गई तो? था। नहीं नहीं, वो खत्म खत्म करता चल जाता ना, कॉलोनीज इतनी बन जाती बॉडी के अंदर, ओके सर। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इन तीनों पेज में से कोई ना, अच्छा ये हेल्दी और डिजीज फ्री समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। No, sir. No, sir. No, sir. और फर्स्ट पेज में ये पहले वाला रह गया, ये वाला एग्जाम्पल, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, किसको ये बताने की जरूरत है। No, sir. अब मुझे इस तीन जो मैंने आपको ये 3 पेज पढ़ाए हैं, 3 पेज का मतलब है 6 पेज हो चुके हैं, है ना, आगे पीछे करके, है ना। यस सर। Yes, sir. इन पेजेस के अंदर आपको कोई डाउट है, आपको कुछ ना आता हो मुझे बताओ, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए हमारा बस। कोई डाउट है आपको, नो सर। पक्का। नो सर। No, sir. नो सर। यस सर। यस सर मतलब नो डाउट। सर नो डाउट। ओके ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यस सर। देखो नेक्स्ट पेज थोड़ा सा हल्का रह गया। यस सर, ट्यूबरकुलोसिस कॉलर देखो है। बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने वाली बीमारियां कौन कौन Yes, सी sir. होती हैं। टाइफाइड, है ना, टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला से होता है, ठीक है, साल्मोनेला बैक्टीरिया का sir. नाम है, यस सर। ठीक है। यस सर। कोलरा कोज्ड बाय विब्रियो कोलरा। विब्रियो कॉलेरा। यस सर। तो ये कोलरा जो है वो Yes, क्या sir. करता है, ये डायरिया करता है, डायरिया कर देता है, मतलब डायरियल इन्फेक्शन करता है यस ये, सर। ठीक है। यस सर। और ये कैसे फैलता है, कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर थ्रू, यस सर। ठीक है। टीबी देखो, टीबी क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। टीबी की फुल फॉर्म क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो कोज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। टीबी किसी Yes, चीज की sir. बीमारी होती है जो हमारे लंग्स को खराब कर देती है ना। यस सर। एंथ्रेक्स कोज्ड बाय द बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है। ये रोड शेप का बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव है हमारा, ठीक है। ये Yes, इसकी वैसे इसकी जरूरत नहीं है हमें, जो मैंने ग्राम पॉजिटिव और रोड शेप लिखा है कोई जरूरत नहीं आपको, ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने भी ये चीज लिखी हुई है लास्ट में, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा पढ़ लेना इसको, है ना। आपको पता Yes, 2 टाइप के sir. बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, है ना। Yes, यस sir. सर। यस सर। Yes, sir. सर ये सर एंथ्रेक्स डिजीज में सर होता क्या है वैसे? क्या चीज, सर ये एंथ्रेक्स डिजीज में सर होता क्या है? आपने आज से पहले एंथ्रेक्स सुना है, बताओ मुझे। हाँ सर सुना था।
क्या सुना है इसके बारे में बताओ। सर बस ये पढ़ा था कि मतलब ये कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेक्सिस होता है। देखो होता क्या है कि ये ह्यूमन के अंदर क्या करता है, ये अपने स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है अंदर, मतलब अपने जो जनरेशन है उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे भी लंग्स में इन्फेक्शन होता है, इससे भी क्या होता है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब जो ये वाली डिजीज है ये भी स्प्रेड हो सकती है थ्रू द मतलब कि बात करने से या एयर के थ्रू, ये क्या हो सकती है, स्प्रेड हो सकती है। स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फंजाई से आपको पता क्या क्या होता है। ठीक है, फंजाई प्लांट मतलब स्किन डिजीज भी करता है, प्लस ये प्लांट्स में भी ये इन्फेक्शन करता है। ठीक है, यस सर। यस सर। जैसे यस आपने सर। सुना होगा ब्रेड मोल्ड, है ना, यस यस सर। सर। सुना ब्रेड मोल्ड के बारे में। यस सर। यस सर, ब्रेड पे हो जाती है। ये सब ब्रेड पे हो जाती है और उसे लेयर भी हटा लो तब भी आप वो हटेंगे नहीं ब्रेड मोल्ड। बिल्कुल ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि सिर्फ एनिमल्स को होती है, ये प्लांट्स को भी होती है और वैसे भी फंगस लग जाती है कहीं भी। अब बात करते हैं प्रोटोजोन की। प्रोटोजोन क्या है, मलेरिया, इसके अंदर मलेरिया आता है। तो मलेरिया के अंदर क्या होता था, मैंने लास्ट टाइम में बताया था आपको, एक मलेरिया कोज्ड बाय mosquito. प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम पैरासाइट। किससे होता यस है, सर। प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम पैरासाइट से, एंड ट्रांसमिटेड बाय फीमेल Female एनोफिलस Anopheles मस्कीटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है उसको मैं क्या बोलूंगा, सर वेक्टर। वेक्टर। वेक्टर कैरियर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ब्लड सकिंग मॉस्किटोज होते हैं। ठीक है, यस सर। और जो ये मॉस्किटो जो होते हैं, ये इनके अंदर क्या होता है, टॉक्सिक चीजें होती है जो हमारे ब्लड में ये क्या कर देते हैं, पहुंचा देते हैं, एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद ये लीवर में जाते हैं, लीवर के बाद वहां पे अपनी कॉलोनीज फॉर्म करते हैं, दोबारा ये ब्लड में आते हैं, वहां पे आरबीसी होती है, आरबीसी को अटैक करते हैं, आरबीसी में कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। देन उसके बाद टॉक्सिक चीजें भी प्रोड्यूस करते हैं अपनी। ठीक है, जिससे जो जिसके अंदर ये चल रहा होता है उस इंसान को बहुत तेज फीवर होता है और ठंड भी लगती है, मतलब है ना, चिलनेस एंड शिवरिंग एंड फीवर बहुत तेज। इसका सिम्टम, मलेरिया का सिम्टम मेनली यही है कि बुखार के साथ ठंड लगना, हर 2-3 दिन के बाद बुखार के साथ ठंड लगती है पेशेंट को। ठंड लगती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, जैसे अमीबिक डाइसेंट्री, अमीबिक डाइसेंट्री कॉज्ड बाय आंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, किससे होता है, बिल्कुल किससे होता है, आंट अमीबा हिस्टोलिटिका। सर एक बार ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी समझो। एंड हिस्टोलिटिका। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके देखो, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में फर्क क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, मेनली इसका सेल वॉल का डिफरेंस होता है। ठीक है, सेल वॉल का। ठीक है, जैसे यस सर। जैसे ये सेल वॉल है, ये मान लेता हूँ ये सेल वॉल है। ठीक है, ये सेल वॉल है, सेल वॉल के आगे एक लेयर होती है ना, कौन सी होती है, ग्लाइको ग्लाइकोकेलिक्स। सर ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइको कैलिक्स। ठीक है, यस सर। यस सर। कैप्सूल बोलते हैं इसे हम, है ना। यस सर। यस सर। तीन सेल वॉल के बाद कौन सी लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीनों मिला के सेल एनवेलप बनाते हैं। जो ये सेल वॉल है, जो ये सेल वॉल है, मैं इस वाले सेल वॉल की बात कर रहा हूँ जो बीच में है। आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक लिपिड बाइलेयर की लेयर होती है ना, लिपिड बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, यस है ना? सर। तो लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ नीचे, जैसे
ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके ऊपर सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है आपको पता है, सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है पीजी से, है ना, मेड अप ऑफ पीजी, जी यस सर। सर पेप्टाइडोग्लाइकन। बिल्कुल, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन, मतलब ये हमारा ऐसे है ये, ठीक है, ये सेल वॉल हो गई हमारी, ठीक है, ये सेल वॉल हो गई। तो इस सेल वॉल के ऊपर क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर एक और स्ट्रक्चर मौजूद होती है, क्या बोलते हैं इसको हम? टिकोइक एसिड। बिल्कुल, सर टिकोइक टिकोइक एसिड, एसिड। टिकोइक एसिड, ठीक है। इसका काम, इसके क्या करता है, ये करता है कैप, CAP कैप। यस कैप सर। का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। सर कार्बोहाइड्रेट अल्कोहल फॉस्फेट। क्या करता है इसके साथ? सर ये सर सरफेस एक्ट एज अ एंटीजन सरफेस। बिल्कुल, सर फॉर एक्ट एज कार्बोहाइड्रेट, फॉर A4, सर सर अल्कोहल। अल्कोहल P4, फॉस्फेट बिल्कुल। फॉस्फेट। लेकिन अगर मैं फॉस्फेट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करूंगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये ऊपर क्या हो गया, सेल वॉल, और साथ में होता है LPS की एलपीएस। Yes. लिपिड, बिल्कुल, है ना, ये चीजों की लेयरिंग होती है साथ में, ठीक है, जो उसको Yes, sir. और भी ज्यादा ताकतवर बनाती है और cell wall लिपिड की। पॉलीसेकेराइड। बिल्कुल, ठीक है, जो उसको ताकतवर बना देती है और भी, ठीक है। तो ये फर्क होता है दोनों में, और भी मतलब साइज का भी फर्क होता है, ठीक है, साइज का भी मैटर करता है यहाँ पे, ठीक है। साथ में 2-3 और डिफरेंस मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी मतलब जो यहाँ अरेंज, कैप होती है और यहाँ जो एलपीएस होता है। हाँ, जो इसकी पेप्टाइडोग्लाइकन की, जो पेप्टाइडोग्लाइकन हमारा, इसकी भी एक अरेंजमेंट होती है, जो मैंने गोल गोल सेल बना दिए, एक्चुअली में इसकी अरेंजमेंट होती है, पेप्टाइड बॉन्ड भी होते हैं, पेप्टाइड भी मौजूद होता है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे ग्लाइकन होता है, शुगर की फॉर्मेशन भी होती है, यहाँ पे 2 ग्लाइको टाइप की शुगर होती है, NAG एंड NAM, ठीक है, मैंने Yes, आपको sir. बताया था ये, पता है maybe, सर आपने है ना? एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। बिल्कुल, हम हमारा जो है ना मोनेरा के अंदर ऐसे ही टाइम नहीं लगा है, हमारा खर्च हुआ है वहाँ पे, ठीक है, मैंने आपको हर चीज बता रखी है वहाँ पे। आपने सब पहले बता दिया। सर फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिए थे। यस सर, आपने बहुत पहले बता दिया। यस सर, ये पहले ही बता दिया। ठीक है, ओके। तो ये है लेशमेनिया कालाजार, जो कोज्ड बाय द लेशमेनिया पैरासाइट से और Yes, ट्रांसमिटेड बाय द सैंड फ्लाई। बाइट ऑफ इन्फेक्टेड सैंड फ्लाइज, ठीक है, Sandfly. दिस इज कालाजार, ठीक है। ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग स्लीपिंग सिकनेस। डिजीज को कोज करता है, ठीक है। ऐसे वॉर्म, एस्कैरिस। सर एस्कैरिस। बिल्कुल एस्कैरियासिस कोज करता है ये, ठीक है, एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड्स, ठीक है, राउंड वॉर्म होता है ये, ठीक है, जो हम पेट में जो बोल देते हैं कि हमारे कीड़े हैं इस टाइप के, ये वो ही है एस्कैरिस, ठीक है। आपको पता है एंटीबायोटिक डिस्कवर किसने की थी फर्स्ट? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन सी की थी? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। यस सर, पेनिसिलिन। ठीक है, ठीक ये है, सब में जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है, और अपने बॉडी को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय करती है पेनिसिलिन? सर बिकॉज ह्यूमंस डू नॉट हैव सेल वॉल। सर बिकॉज सर हमारे पास सेल वॉल नहीं है। बिल्कुल, हमारे पास सेल वॉल ही नहीं है, दैट्स व्हाई, सिंपल, ठीक है। देखो, मीन्स ऑफ स्प्रेड बाय एयर के थ्रू भी हो सकता है ना, फिजिकल कांटेक्ट, वाटर, सेक्सुअल कांटेक्ट ठीक नहीं है, मतलब, है ना, या फिर यहाँ पे सेक्सुअल कांटेक्ट की जगह लिखना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो कांटेक्ट की जगह लिख देना, कांटेक्ट की जगह लिखना ट्रांसमिटेड, ठीक है। सर सेक्सुअल कांटेक्ट भी तो आ सकता है एड्स वगैरह के लिए। हाँ, तो सेक्सुअल कांटेक्ट यही तो बता रहा हूँ मैं आपको, यस सर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ठीक है ना, ये लिखना सेक्सुअल कांटेक्ट की जगह, ठीक है। बाय वेक्टर के थ्रू भी हो सकता है, फूड से भी हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, डॉग के थ्रू भी हो सकता है ना। तो Yes, sir. ये चीज मीडियम है जो डिजीज कोज करवा सकती है हमें, ठीक है। यस सर। अब बात करते हैं ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, ठीक है। ऑर्गन
स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। देखो और आपकी organ- वॉइस ब्रेक हो सर वही करिए। Yes, देखो sir. organ को बहुत साफ-साफ बार लिखा है वॉइस यहाँ पे। ब्रेक क्या मैं बताऊँ भी ना आपको तब भी आपको समझ में आ जाएगा चीजें। ऑर्गन, देखो पहले मैंने बताया ऑर्गन के बारे में। ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अटैक, ठीक है। तो ऑर्गन पे कैसे अटैक हो सकता है? देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा या माइक्रोब्स बोलते हो या पैथोजन बोलते हो, वो एंटर करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी के अंदर एंटर के बाद वो ट्रेवल करके जाएगा स्पेसिफिक ऑर्गन पे जहां पे वो अटैक करता है, जहां पे वो मल्टीप्लाई कर सकता है अपने आप यस को, सर है ना। जैसे टीबी, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम जो है हमारा, वो लंग्स में जाके अपने इन्फेक्शन को फैलाता है, मतलब अपनी कॉलोनीज बनाता है, यस सर ठीक है। जैसे टाइफॉइड, साल्मोनेला इंटेस्टाइन को अटैक करता है, इंटेस्टाइन sir. को चुनता है अपनी कॉलोनीज प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। यस सर सर जैसे कोरोना हाँ, देखो यस सर ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन का मतलब है जो पैथोजन एक स्पेसिफिक ऑर्गन को अटैक करे, और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन का मतलब है जो माइक्रोब, जो पैथोजन एक स्पेसिफिक टिश्यू को टारगेट करे, उसको डिस्ट्रॉय करे, सर आपकी वॉइस ठीक है। तो ऑर्गन मैनिफेस्टेशन समझ में आया, यस सर और Yes, टिश्यू sir. मैनिफेस्टेशन यस सर Yes, यस sir. सर Sir, भाई समझ गए ना, यस सर। यस यस सर यस सर इजी है। यस आपको क्या sir. करना Yes, है, sir. आपको क्या करना है, मेरे नोट्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी, एक एक चीज आपके टिप्स पे हो जाएगी। okay, sir. ओके सर जिसने मेरे Sir, नोट्स एक पढ़ बार- लिए इसका Okay, मतलब है sir. उसका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। ओके सर आपको सिर्फ इतना काम करना है, Okay, sir. मेरे नोट्स को याद करने के बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना ना भूले। यस सर यस सर सावधानी घटी तो Okay, दुर्घटना sir. घटी। हट जाइए सर एक सर बार इसे है रीड ना? कर दीजिए सर, वो समझ नहीं आया था लिखते हुए। क्या जो- चीज इसको, यस सर इस वाले को यस ये सर सब भेज दोगे ना सर ये इसमें लिखवाना भी है क्या? नो सर सर जब हम लिख रहे थे तो सर अच्छे से वो रीडेबल नहीं था लास्ट वाली लाइन। सर लास्ट की देखो। लाइंस रीड कर दीजिए बस। ये सर क्या आप ग्रुप में भेज दोगे यस सर ये इन्फ्लेमेशन? सर एक बार दोबारा बता दीजिए। देखो ना यार, मैंने सिर्फ देखो सुनो, मैंने क्या करा है, देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, टिश्यू के नीचे से मैं लाइन लेके आया हूँ नीचे, ठीक है, जहाँ पे मैंने Yes, sir. माइक्रोब्स लिखा हुआ है। मैंने ये दोनों अलग अलग क्यों लिखे, मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा यहाँ पे मैंने माइक्रोब्स लिखा, ताकि आप दोनों को अलग अलग से पढ़ सको। यहाँ पे यहाँ पे दोनों जगह मैं माइक्रोब्स भी लिख सकता था, मैं यहाँ पे पैथोजन भी लिख सकता था, दोनों जगह, ठीक है। यस सर तो क्या होता है कि कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी पैथोजन जब बॉडी के अंदर एंटर करता है, देखो मैंने लाइन खींची हुई है और नीचे बॉडी दिखा रखा है, ठीक है, मतलब माइक्रोब्स ने एंट्री ले ली है बॉडी के अंदर। अब जो बॉडी के अंदर एंट्री ली है उसने, वो ट्रेवल करके जाएगा अपने स्पेसिफिक टिश्यू के पास जहाँ पे उसको इन्फेक्शन फैलाना है, मतलब जहाँ पे उसको अपनी कॉलोनीज फॉर्म करनी है, जहाँ पे उसको वो टिश्यू खराब करना है अपना, है ना, हमारा Yes, टिश्यू sir. जो है, ठीक है। और ऑर्गन वाले के साथ भी सीधा सेम चलता रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, टिश्यू की जगह ऑर्गन आ जाएगा, ठीक है। ओके सर अब क्या होगा कि इसमें ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन में ऑर्गन खराब हो जाता है, और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन के अंदर टिश्यू खराब हो जाता है हमारा, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन हुआ, तो ये हमारी ही मतलब इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा ये, है ना। चाहे Yes, sir. ऑर्गन के अंदर इन्फेक्शन हो, चाहे उसके अंदर इन्फेक्शन हो, किसके अंदर, टिश्यू के अंदर, दोनों ही कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। वो डिपेंड sir. करता है कि वो जो हमारे अंदर बैठा हुआ है ऑर्गेनिज्म, वो ताकतवर है इम्यून सिस्टम से भी या कमजोर है, ठीक है। अगर कमजोर होता है, ठीक है, अगर मान लेते कमजोर है, ठीक है, तो होता क्या है, बस हल्की फुल्की रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है चेहरे पे, इसका मतलब क्या, अंदर फाइट चल रही है, यस सर, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, Yes, sir. इन्फ्लेमेशन लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे क्या होता है कि हमारे ना यहाँ पे कट लग गया, तो हमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारा क्लोट जम जाता है, तो ये क्या होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट है हमारा, क्लोटिन फैक्टर ने काम किया हमारे, यस सर। यस सर ठीक है। हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, फिट्स आते हैं, फिट्स का मतलब मेरे ख्याल से दौरे होता है ना, दौरे या चक्कर नहीं, दौरे होता है, यस सर दो है फिट्स, ठीक है। यस सर तो फिट्स भी आ सकते हैं, वॉमिटिंग भी हो सकती है, हेडेक, अनकॉन्शियस, ठीक है।
यस तो सर, हमारा इम्यून सिस्टम उससे एक्टिवेट भी हो सकता है ना। यस सर, देखो यहाँ पे टिश्यू में ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन के अंदर ये लास्ट में 2 लाइन है। ये 2 लाइन एज इट इज मैंने कहा से लिखी है, एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज विल डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब्स टारगेट। समझ में आया? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर, समझ में आई लाइन? यस सर, आ गई ना लाइन? हमें ये पहली लाइन हमें ये बोल रही है कि अगर टीबी वाला जो ऑर्गेनिज्म है, टीबी जो फैलाता है बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरिया, उसने हमारे लंग्स पे अटैक किया है, तो हमें लंग्स के ही सर, सिम्टम आएंगे हमारे सर, अंदर, सर है ना? आपने तो स्क्रीन क्या लिखा है? द आपकी साइन। प्रेजेंटेशन चली हाँ गई। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं प्रेजेंटेशन कैसे चली गई। एक मिनट। देखो क्या लाइन है? द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज विल डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब्स यस टारगेट्स। सर, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि साइन और सिम्टम, जो हमारे सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हमारे अंदर जो माइक्रोब्स है उसने अटैक कहां पे किया है ना? ठीक है भाई। यस सर, यस सर। भाई अगर टीबी का जो जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है जो माइकोबैक्टीरियम, उसने हमारे लंग्स पे इंफेक्शन फैलाया, तो हमें कैसे सिम्टम्स आएंगे? हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, हमें चलते हुए यस सर, उसी ब्रेथलेसनेस ऑर्गन होगी, के है ना? रिलेटेड ही तो। ऐसा तो नहीं है कि हमें टीबी हुआ है और हमारी किडनी खराब हो गई हो। यस सर, ऐसा थोड़ी होता सर, हाँ, जिसको तो स्पेसिफिक कुछ इसका मतलब है टारगेट करता है उसी को होता है। बिल्कुल, तो लाइन समझ में आई है? यस सर, यस सर। सेकंड यस सेकंड लाइन है, severity of disease manifestation depends on the number of microbes in the body। समझ में आई ये यस चीज? सर। सर जो अभी आपने बताया सर वो ऐसे ही तो है सर, जैसे विटामिन डी खाया और आपको सॉरी सर सी खाया और आपको स्कर नहीं खाया तो आपको स्कर्वी के अलावा सर रिकेट्स हो गई, सब ऐसे ही तो। हाँ हाँ, मतलब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विटामिन सी की कमी से विटामिन सी के ही सिम्टम आएंगे। ठीक है, ओके सर। देखो नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है? सीवियरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी। भाई डिजीज उतनी ही खतरनाक होगी जितना हमारी बॉडी के अंदर फैला हुआ है ना? अगर कॉलोनीज, जो माइक्रोब्स की जो कॉलोनीज है वो कम है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमें सीवियरिटी कम है, मतलब डिजीज, मतलब जो है हमारे अंदर वो ज्यादा खतरनाक नहीं है मोड पे। यस सर, ठीक है, ठीक है। अगर ज्यादा माइक्रोब्स अंदर पहुंच गए हैं, कॉलोनीज फॉर्म हो गई है, तो ज्यादा खतरनाक बीमारी बन सकती है वो भी, है ना? यस सर। अब मुझे बताओ यहाँ तक किसको समझ में आया? सारे पेज करा दिए मैंने, सर वो 2 पेज रहते हैं मेरे। सर आ गया सर। मुझे सिर्फ यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया? जल्दी, मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे नोट्स, और किस किस बच्चे ने मुझे नहीं भेजा अभी तक? सर आपको क्या भेजना सर क्या? मैंने बोला था आप इसको नोट करोगे, और ग्रुप के अंदर ही आप क्या भेजोगे? है? नोट पीडीएफ भेजोगे मुझे फिर लिखने के बाद। चैप्टर एंड होने के बाद सर एक साथ ही भेज देंगे। सर भेज चलो देंगे, ठीक है, सर लिख मैं आज लिया। भी वेट कर लेता हूँ आप लोगों का। यस सर, बिल्कुल ओके सर। सर मैं 15 तारीख को भेज दूंगी। क्यों बेटा, 15 को क्या है? सर 14 तक अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं 15 को भेज दूंगी। ओके ओके, कोई बात नहीं, 15 को भेज देना, ठीक है? पर भेज जरूर देना, है ना? सर क्या भेजना है? सर मैं आपको रात को भेज दूँ। सर ये जो ग्रुप है बायोलॉजी चैलेंज सर मैंने नोट्स खुद से बनाया सर, वो भी चलेंगे ना? हाँ बिल्कुल, सर यही नोट्स नोट डाउन करके आपको भेजने हैं ना सर, अपनी राइटिंग में, और सर अपने बना के भी थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सर दे दीजिए।
सर मुझे इस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं आप प्लीज? इस ग्रुप में हो नहीं सर। बिल्कुल बेटा, कर सकता हूँ मैं आपको ऐड। मैं क्यों, कोई भी जो बच्चा एडमिन होगा वो ऐड कर देगा हेलो आपको। सर। आप मुझे एक काम करना, मेरा नंबर है आपके पास? सर सर, एक ग्रुप चीज में पूछनी लिंक- थी सर। सर मैं नंबर अपना शेयर कर दूं चैट में? मेरे को टेक्स्ट कर तो देना, मेरा ठीक है? नाम और नंबर है आपका? नंबर है मेरा आपके पास? सर देखो, आपका नंबर 9899891280। हाँ 9899891280 है ना? यस सर यही है ना आपका नंबर? हाँ यही है। हाँ 9899891280। यही इस पर मैं यही आपको नंबर है। व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ इस पर व्हाट्सअप कर देना, मुझे हाई लिख के भेज देना, बोल देना कि मेरे को ऐड कर यस दो सर ग्रुप में। इस पर ठीक व्हाट्सएप है, कर दूंगा सर। ठीक है। देखो, सर प्रिंसिपल ऑफ चैट पे ट्रीटमेंट। लिंक आ गई है ग्रुप इनवाइट की। लो, लिंक भी भेज दिया इन लोगों ने, आप ऐड कर लेना उसको, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, सर प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। पर ग्रुप देखो, पे तो सर खाली एडमिन ही कर सकता है मैसेज, उस पे ऐसे लिखा आता है। हाँ तो एडमिन कौन है? सर ऐसा नहीं है। नहीं, एडमिन ही ऐड डॉक्टर कर सकता है खाली। नहीं सर, मैंने सेटिंग्स ओपन कर रखी है सर, कोई भी कर सकता है। अच्छा, कोई भी कर सकता है, फिर ठीक है भाई, कोई भी सर कर मेरे लेना, में ठीक है? तो सर लिखा आता है कि खाली एडमिन ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। चलो कोई नहीं बेटा, इस चीज में हम टाइम और वेस्ट क्यों उनके कर रहे हैं, कोड आप ये में बताओ। प्रॉब्लम पहले है। चैप्टर खत्म करते हैं, फिर टाइम वेस्ट करेंगे अपना, ठीक है? सर मैं ये कह रहा देखो, हूँ सर, सब व्हाट्सएप का सर अभी वो हुआ है ना फेसबुक के साथ लिंक विंक, तो सर कई सारे सब अनइंस्टॉल कर देंगे सर, फिर कैसे करेंगे? सर प्लीज आप टेलीग्राम पे या हाइक पे खोल लीजिए कोई ऐप। यस सर सर, हाँ, क्योंकि अब व्हाट्सएप सेफ सर नहीं है। सिग्नल भी चल सकता है। आप एक काम करना, एक काम करेंगे हम, आपके पास मेरा नंबर है, मुझे टेक्स्ट करना, मैं आपको ऐड कर दूंगा, या मैं आपको डायरेक्ट ही ये वाले सर जो नोट्स है मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? सर एक्चुअली सब व्हाट्सएप जो है सब वो उसकी सब पॉलिसी चेंज हो गई है ना, इसलिए सब बहुत वो हो गया है सर, इफेक्ट पड़ रहे हैं और अनइंस्टॉल करने की बात हो रही है सर 8 फरवरी से सर, इसलिए कह रहे हैं सर दूसरे उस पर कर दीजिए। यस सर। अच्छा अच्छा, चलो टेलीग्राम पे बनाते ग्रुप में। ओके सर। Yes, सर sir. टेलीग्राम बना लेंगे हम, फिर आपको भेज देंगे। हाँ बिल्कुल भाई, मेरे को भी कर देना प्लीज है। तो सर लीव कर दिए वाला ग्रुप जो व्हाट्सएप पे है। नहीं नहीं, पहले टेलीग्राम पे बनाते फिर लीव करना, ठीक है? ओके सर। यस सर, सर कुछ टाइम बाद सर जिन्हें नहीं करना होगा वो अपने आप लेफ्ट हो जाएंगे सर, अकाउंट डिलीट हो जाता है ना। बिल्कुल। देखो भाई, नेक्स्ट देखो, हमने पढ़ दिया डिजीज के बारे में, किससे फैलती है उसके बारे में, वो इन्फेक्शियस है या नहीं है उसके बारे में सब कुछ पढ़ दिया। अब हमें देखना है उस डिजीज से हम बच कैसे सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ठीक है? उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ठीक है? दो तरीकों से हम डिजीज से फाइट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले, या तो उसका इफेक्ट कम कर दे डिजीज का, है ना? या Yes, तो sir. डिजीज का इफेक्ट कम कर दे, या हम उस डिजीज के कोज को मार दे, यस सर, ठीक है? या तो उस डिजीज के इफेक्ट को कम कर दे, या फिर उस डिजीज के कोज को मार दे या किल कर दे उसको, है ना? यस सर, ठीक है। जो पहले वाला मेथड है टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ द डिजीज, ठीक है? दिस मेथड नॉट किल पॉजिटिव एजेंट, मतलब जिससे बीमारी फैल रही है हम उसको मतलब किल नहीं कर रहे हैं, खाली हम सिम्टम्स को खत्म कर रहे हैं, ठीक है? आवाज बहुत कम आ रही है अब सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। यस सर। सर, देखो समझ नहीं आया कुछ। देखो सुनो, आवाज आ रही है अब? यस सर। देखो सुनो, यस सर। देखो सुनो, मैंने बोला कि दो तरीकों से हम डिजीज से फाइट कर सकते हैं, या तो उसके इफेक्ट को कम करके उससे बचा जा सकता है, या फिर जो इफेक्ट जिसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है उसके पॉजिटिव एजेंट को मार दे, है ना, किल कर दे, ठीक है? यस सर। यस सर, ठीक है। पहला मेथड है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज। इसका मतलब है इस मेथड के अंदर क्या होता है, हम पॉजिटिव एजेंट को नहीं मारते, खाली हम सिम्टम्स से फाइट करते हैं, मतलब सिम्टम्स को हम कम कर देते हैं।
तो होता क्या है कि मान लो कि आपको आपको क्या हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मान लेते हैं आपको पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको पेन के दर्द की गोली लिख दी है और आपने खा के वो पेन का दर्द खत्म हो गया आपका, ठीक है। यस सर। सिर्फ हमने क्या करा है, उस सिम्टम को खत्म किया है। वो पेन किसकी वजह से हो रहा है उसको नहीं देखा हमने, यस सर। सर ठीक एक है। तरह से सर पेन किलर खा लिया आपने, पेन हाँ को किल कर दिया, बस अब सिम्टम तो वो अभी भी रहेगा, जैसे पेन किलर का खत्म होगा इफेक्ट वापस आ जाएगा वो दर्द। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने इफेक्ट को कम किया है, खाली रिड्यूस किया, हमने डिजीज को खत्म नहीं किया है, ठीक है। यस सर। भाई समझ रहे हो, भाई समझ रहे हो। यस सर। सेकंड है टू किल द कोज ऑफ द डिजीज, हमने उस डिजीज के कोज को खत्म किया है। जैसे हम यूज करते हैं ड्रग्स का, ठीक है। ड्रग्स हमने एक स्पेसिफिक बीमारी के लिए एक स्पेसिफिक ड्रग्स का प्रोडक्शन किया हुआ है, ठीक है। मलेरिया होता है या फिर हमें एस्कैरियासिस होता है या कुछ भी होता है हमें, तो हम एक स्पेसिफिक दवाई खाते हैं और उस बीमारी की जड़ को खत्म कर देते हैं, है ना। यस सर, जैसे मलेरिया के लिए क्यूनाइन। बिल्कुल, ठीक है। यस सर। तो हम दो, बस आपसे ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि आप दो तरीके बताइए जिससे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यस सर। और सर सर वैक्सीन को भी बनाने के सर होते हैं कई सारे सर, बाहर की आउटर मोस्ट लेयर और उसको लगा दो, या फिर वो डीएनए को सर वायरस को अनइफेक्टिव करके भेजो। सर वही तो केस है, जो नई वैक्सीन आ रही है वो यही तो करती है, अनअफेक्टिव वायरस के जो कोरोना वायरस के स्ट्रेन है उसे उसमें चिपका के भेज देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये जब हो तो अटैक करना है। दोबारा बताओ सबको। सर जो प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं सर, जो सेल वॉल पे होते हैं सर बैक्टीरिया के, सर मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो अनएफेक्टिव जो होते हैं सर, ज्यादा अफेक्ट नहीं कर सकते पूरी बॉडी को वायरस, उनकी जगह उनके सेल वॉल पे लगा के भेज देते हैं, जिससे हमारी बॉडी को सिग्नल पहुंच जाए कि वायरस है, कुछ इफेक्ट कर सकता है। तो ठीक है, देखो आपको ये समझ में आया दोनों चीजें। यस सर। यस सर। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट समझ में आया। यस सर। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन की, हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। एक है ट्रीटमेंट करना, एक है प्रिवेंशन। जैसे हम कोरोना के लिए मास्क लगा के घूमते हैं, यस सर। यस सर। सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल यस सर, मतलब उसे होने मत देना। बिल्कुल। ये सर सबसे पहले सर, जैसे हम रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल वाला सब पूरा कॉन्सेप्ट होता है सर, वैसे पहले प्रिवेंशन करते हैं। हो जाए तो आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा उसे, देखो नलीफाई करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन दो टाइप का होता है, एक है जनरल मेथड और दूसरा स्पेसिफिक मेथड्स। जनरल मेथड्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट है एयर बोर्न इन्फेक्शन, ठीक है। एयर के थ्रू होने वाला इन्फेक्शन। तो अगर मैं अपने नोज को, माउथ को कवर करके रखूं, तो मुझे एयर से होने वाली इन्फेक्शन से मतलब मैं बच जाऊंगा, प्रिवेंशन हो जाएगा मेरा, यस सर, एक तरह से, है ना। ठीक है। सेकंड है वाटर बोर्न, यस सर। वाटर के थ्रू होने वाला इन्फेक्शन। तो अगर वाटर के थ्रू होने वाला इन्फेक्शन, अगर मैं स्वच्छ पानी पीऊं, मतलब क्लीन वाटर पीऊं मैं, या बॉइल्ड वाटर पीऊं मैं, तो मैं इससे होने वाली जो इन्फेक्शन होगा उससे मैं बच सकता हूं। यस सर। थर्ड हमारा पॉइंट है वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन।
किसी कैरियर के थ्रू अगर इन्फेक्शन होता है, उससे कैसे बच सकते हैं हम? सराउंडिंग को हम क्लीन करके रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें, है ना? यस सर। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। नेक्स्ट है, अगर हम अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर दें, इम्यून सिस्टम ताकतवर बना दे, कैसे बना सकते हैं ताकतवर इम्यून सिस्टम? अच्छा खाना खा के, प्रॉपर डाइट लेके, यस सर। है ना? प्रॉपर नोरिशमेंट और हेल्दी डाउट, इंक्लूडिंग ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फॉर बूस्टिंग आवर इम्यून सिस्टम। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब प्रॉपर नोरिशमेंट लेके या फिर हेल्दी डाइट खा के, है ना? हेल्दी डाइट का मतलब क्या है? सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्लस मिनरल्स प्रेजेंट होने चाहिए उस डाइट के अंदर, ठीक है? उससे हम क्या कर सकते हैं? हम इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं, ठीक है? यस सर। सेकंड मेथड है स्पेसिफिक मेथड। देखो, फर्स्ट मेथड था मेरा जनरल मेथड, जिसके अंदर एयरबोर्न इन्फेक्शन, वाटरबोर्न इन्फेक्शन, वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन, एंड लास्ट वन इज द इम्यून सिस्टम बूस्टिंग इफेक्ट, ठीक है? एंड देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पेसिफिक मेथड। स्पेसिफिक मेथड को हम कैसे यूज करते हैं, बताओ? हम क्या करते हैं इसके अंदर? हम डायरेक्टली उस डिजीज से ही प्रिवेंशन करते हैं। कैसे होता है ये? डन बाय द इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? किसके थ्रू होता है? इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन। और ये क्या होता है इम्यूनाइजेशन? कौन बताएगा? सर वैक्सीनेशन कराना। बिल्कुल वैक्सीनेशन। बिल्कुल, वैक्सीनेशन। सर इम्यूनेशन मतलब अब वो आपको हो नहीं सकता सर, जैसे थोड़े से पैथोजन से पता चल जाता है सर टी सेल को कि ये वायरस है, इसका ये इतना लेवल का खतरा है, तो इसके लिए इतने सारे आपको भेजने पड़ेंगे बी सेल सर, उस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड पैथोजन इनसाइड द बॉडी। मैंने क्या करा है? वीकेंड पैथोजन, ये सर इसके 4 मेथड होते हैं। बिल्कुल, कौन कौन से? सर एक तो होता है सर आपकी उसके आउटर मोस्ट लेयर को ले लो, या सेल मेम्ब्रेन हो या सेल वॉल हो, या फिर उसके आउटर मोस्ट प्रोटीन जिससे वो अटैच हो हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स से। एक होता है सर उसके अंदर का जो डीएनए मटेरियल है उसे आप डालो किसी उसमें, जिससे आप पता चल जाए कि ये डीएनए वाला पैथोजन हमारे लिए खतरनाक है। और सर फोर्थ मेथड होता है कि सर उसके डेड और डिकेई पार्ट्स को डालो, जिससे पता चल जाए कि ये वायरस खतरनाक है। बिल्कुल, ठीक है? और यहाँ पे हमें इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, पे हमें देखना है कि ये इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, मतलब जो वैक्सीन होती है कैसे काम करती है। हम क्या करते हैं कि हम पैथोजन को ही अपनी बॉडी के अंदर, या जो भी हम वैक्सीन दे रहे हैं जिसको, हम उसकी बॉडी के अंदर हम पैथोजन को ही डाल देते हैं। होता क्या है? हम वो जो पैथोजन डाल रहे हैं वो हम बहुत वीक फॉर्म में डालेंगे, ताकि इसके खिलाफ हमारी बॉडी क्या बना ले? एंटीबॉडीज बना ले। यस सर। ठीक है? नेक्स्ट टाइम अगर ये पैथोजन दोबारा एंटर करेगा बॉडी के अंदर, तो हमारे पास पहले से एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी बॉडी के अंदर, है ना? यस सर। तो देन एंटीबॉडीज विल फाइट अगेंस्ट द पर्टिकुलर पैथोजन, ठीक है? यस सर। सर अभी यही तो हो रहा है सर, जो अभी नई वैक्सीन आई है सर, वो जो लास्ट के सर प्रोटीन होते हैं जिससे रिसेप्टर अटैच होते हैं सर, वही वाला था कोरोना वायरस का, पर जो वो अपडेट हुआ तो अब वो उन रिसेप्टर्स के अलावा दूसरों उससे भी फैलने लग गया, रिसेप्टर से अटैच हो जाता है, इसीलिए वो बच्चों के लिए भी ज्यादा खतरा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखो सर एक बार सर इम्यूनाइजेशन बता दो। नहीं बताया तो बेटा। सर वो सर ढंग से समझ नहीं आया सर, जो फर्स्ट लाइन थी, अब प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड पैथोजन वाली सर।
देखो हमने क्या करा है, हमने क्या करा, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो किसी को पोलियो होता है, पोलियो नाम सुना, पोलियो? यस सर। अगर किसी को पोलियो हो जाता है तो हो जाता है तो उससे बचने का कोई तरीका नहीं पोलियो से, ठीक है। लेकिन उसे ना होने देना स्टार्टिंग से ही। वो कैसे हम कर सकते हैं? हम क्या करते हैं, बचपन में हमें ड्रॉप लाई जाती है ना पोलियो की, यस सर। हम क्या करते हैं, उस ड्रॉप के अंदर पोलियो के वायरस होते हैं, ठीक है। उस ड्रॉप Yes, के अंदर क्या होता है, पोलियो के वायरस होते हैं। वो वायरस इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिवेट फॉर्म में। यस सर, Inactivate form में होते हैं। इनएक्टिवेट। लेकिन हम पोलियो वायरस को एंटर करा रहे बॉडी के अंदर। अभी क्या होगा, वो इनएक्टिवेट है, ठीक है। तो वो बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्शन तो फैला नहीं सकता, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम होगा उसके खिलाफ एंटीबॉडीज को डेवलप कर लेगा, यस सर। ठीक है। तो एंटीबॉडीज को डेवलप कर लेगा उसके खिलाफ, ठीक है। और उसके मतलब मेमोरी को सेव कर लेगा कि इस टाइप का कोई अगली बार पैथोजन आएगा तो मैं इसको मार दूंगा, है ना। यस सर। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी इन फ्यूचर उस बच्चे को जिसको हमने ये पोलियो वायरस दी थी हमने, उसको इन्फेक्शन होता है पोलियो वायरस के थ्रू, और नेक्स्ट जैसे इन्फेक्शन होगा तो हमारे पास पहले से एंटीबॉडीज है, यस सर। ठीक है। तो एंटीबॉडीज क्या करेगी, उसको रिकॉग्नाइज करके और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करवाएगी बॉडी के अंदर, ताकि इस प्रॉपर पैथोजन को किल Yes, किया जा sir. सके, ठीक है। यस सर। सर यही तो होता है सर, नए वायरस की जानकारी नहीं होती है, उसकी एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट नहीं होती बॉडी में, यहाँ पे इसलिए वो ज्यादा यहाँ पे मैंने यही चीज लिखी, देखो इम्यूनाइजेशन में अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड पैथोजन इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट टू मेक his or her immunization to produce antibodies against the particular disease, ठीक है। ओके सर। आप देख सकते हो। सर चैप्टर कंप्लीट? नहीं अभी हाँ चैप्टर 95% कंप्लीट हो चुका है, ये और देख लो। सर मैंने ज्वाइन कर लिया आपको ग्रुप में। ठीक है, आप ये देख लो कि वैक्सीन, टीबी की वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन, मिजेल्स की वैक्सीन, डिप्थीरिया की वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी ए की वैक्सीन। यस सर। सर पर सर चैट में दो ग्रुप हो गए हैं सर बायो के, टेलीग्राम। भाई अभी इसकी बात ना थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। ओके सर। ये आपको समझ में आया? ये मैंने वैक्सीन के नाम दिए हैं आपको। टीबी की वैक्सीन Yes, sir. बीसीजी, Yes, पोलियो की sir. वायरस आईपीवी, यस सर। और मिजेल्स की वायरस हो गई, डिप्थीरिया की MMR. हेपेटाइटिस, ठीक है। आप इसको देख लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है। देखो Yes, इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री क्या है। एडवर्ड जेनर नाम सुना होगा, यस सर। क्या किया था इसने? यस सर। सर फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी फर्स्ट सर स्मॉल के खिलाफ। हाँ, स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन प्रोड्यूस की थी इनने। कैसे प्रोड्यूस की थी? काउ पॉक्स की मदद से। सर काउ पॉक्स लिया था और सर वो कर दिया था ह्यूमन। यस सर, वो दोनों सेम फैमिली के थे तो सर, और काउ ठीक है। पॉक्स उतना हार्मफुल नहीं था, उसको बॉडी में डालते थे, और जो भी पहले काउ पॉक्स से करते थे सफर, उनको बाद में फिर स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। हाँ, तो स्मॉल पॉक्स के वीकेंड उससे हमने काउ पॉक्स के वीकेंड फॉर्म से हमने क्या बनाया, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, ठीक है। यस सर। प्लीज ये सारे जितने पेज हुए हैं इसको आप एक बार सबको देखो, ठीक है। मैंने आपको सबको ये नोट्स सर। दे रखे हैं। सर वो सर आपने सर वो क्या लिख रखा है, मिल्क मार्ट सर, एक सर यहाँ पे, मिल्क मेड जो दूध बनाने वाला होता है उसके यहाँ पे। और सर उसके नीचे क्या लिखा हुआ है आपने? इन्फेक्टेड विद काउपॉक्स। क्या होता है, जो एडवर्ड जेनर का मिल्क मेड था उसको इन्फेक्शन हो गया काउपॉक्स से, ठीक है। उस समय पैंडेमिक फैला हुआ था काउपॉक्स वाला, ठीक है। हर लोग इसके इन्फेक्शन से परेशान था, ठीक है, परेशान थे। काउपॉक्स भी देखो, सुनो, काउपॉक्स भी स्मॉल पॉक्स की तरह होता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स की तरह होता है काउपॉक्स भी, ठीक है। लेकिन काउपॉक्स खतरनाक नहीं होता स्मॉल पॉक्स की तरह, ठीक है। तो होता क्या है कि जो स्मॉल पॉक्स, जिसको काउपॉक्स हुआ है, जिसको काउपॉक्स हुआ था इंसान को, वो सरवाइव कर गया स्मॉल पॉक्स के पैंडेमिक में, ठीक है। इसका मतलब है एडवर्ड जेनर ने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर ये काउपॉक्स जिसको हो रहा है वो स्मॉल पॉक्स के
पेंडेमिक में सरवाइव कर रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर मतलब वो है एंटीबॉडीज, इम्यूनिटी है इसके अंदर, ठीक है। यस सर। तो उसने क्या करा, उस काउपॉक्स के थ्रू ही, मतलब काउपॉक्स का जो वायरस वगैरह होता है, जो काउपॉक्स का जो वायरस है, उसको इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट कर दिया वीकेंड फॉर्म में अदर इंसानों के अंदर, ठीक है। तो देखा कि उसने कि अब हर किसी को काउपॉक्स कैरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, फिर उसने बहुत सारी स्टडी भी की होगी इसके बारे में, एंड देन इसको लेके चला वो आगे। लेके चला, यस सर। यही चीज है इसके अंदर खाली, और कुछ नहीं है चैप्टर के अंदर। जो मैंने बताया आपको, एक एक लाइन मैंने एनसीईआरटी की भी लिखवाई, यहाँ पे एक एक चीज मैंने आउटसाइड की भी लिखवाई है, जो चीज मुझे सही लगी वो चीज मैंने लिखवाई है। इसके अलावा ओके सर। आप सिर्फ नोट्स के अलावा सिर्फ आप ये पढ़ सकते हो खाली एनसीईआरटी, ठीक है। सर सर अगली बार कैल्विन वाले नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, कैल्विन वाले नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ नहीं नहीं, आप रीड करो, आप रीड करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मैंने बेस क्लियर करवा ओके दिया सर। अच्छी तरह, ठीक है। ओके सर। ओके सर। यस सर, आपके नोट से सर क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती हाँ बिल्कुल, तो आप एक काम करना, आप एक काम करो, ठीक है। हमारे पास 10 मिनट है, अगर जिसको लेफ्ट करना वो लेफ्ट कर सकता है, जिसको कोई डाउट हो, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। 5 मिनट में आप नोट्स को देख लो जो मैंने पेजेस दिया आपको, और उस पेजेस के बाद आपको कोई डाउट हो तो रुको, और डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो, ठीक है, लेफ्ट कर सकते हो। सर वो आपने सर लास्ट वाले पेज में सर डाइफ्थीरिया क्या लिखा है सर, वो मीसल्स के बाद सर लास्ट वाले पेज में जाओ। तो लास्ट वाले पेज में सर जो आपने अभी खोल रखा था। कहाँ गया पेज वो? सर वो आपने व्हाट्सएप पे खुला हुआ था शायद। ओके ओके ओके, ये हेपेटाइटिस ए वायरस। सर नहीं सर, इसके ऊपर क्या लिख रखा है सर आपने, डाइफ्थीरिया। डिप्थीरिया के आगे लिखा हुआ डीटी वैक्सीन, नाम है डीटी वैक्सीन, नाम है इसका। और सर डिप्थीरिया उसके नीचे सर टॉक्सोइड, आपने वो लिखा है। डिप्थीरिया टॉक्सोइड, ओके सर। ठीक है। जिसको डाउट हो वो रुको, 5 मिनट के बाद मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। अपने डाउट्स को इकट्ठे कर लो, देन अगर किसी को लेफ्ट करना लेफ्ट कर सकता है, और इस नोट्स को अपनी नोटबुक में लिख लेना, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। यस सर। ओके, जो Yes, जाना sir. चाहता है जा सकता है, लेफ्ट कर सकता है, बाकी रुक सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर हमने इम्यूनाइजेशन में एक पढ़ा था कि सपोज किसी वायरस से हमें ओवरकम करना है तो हम उसका डेड वायरस बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और फिर बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। और सर वो जो उस वायरस से होने वाला डिजीज है वो उस पर्सन को बाकी फ्यूचर में नहीं होता सर। लेकिन वो मुझे एक पूछना था कि वो एंटीबॉडीज जो होती हैं पर्सन में वो हमेशा एक्टिव ही रहती हैं, मींस मतलब वो लंबे टाइम तक रहती हैं या फिर उनका कुछ टाइम ड्यूरेशन है? नहीं नहीं, सर एंटीबॉडीज आपकी क्या आवाज करती है, बहुत कम आ रही है। सुनो, एंटीबॉडीज क्या करती है, सिर्फ ना वैक्सीन, मतलब जो एंटीबॉडीज Yes, होती है वो मेमोरी बना के रख लेती है, ये वो सर ज्यादा नंबर मेमोरी में बना प्रोड्यूस के नहीं रख होती है, लेती है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन है ही नहीं, हमने सिर्फ वैक्सीन ली है। Yes, sir. इनएक्टिवेट फॉर्म या वीकेंड फॉर्म जो होता है उनके खिलाफ बना के रखी हुई है। अगर वीकेंड फॉर्म में डालते हैं तो मतलब उस पर अटैक करने के लिए वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, लेकिन इतने नंबर में प्रोड्यूस नहीं करती कि बिल्कुल ही बहुत मतलब ज्यादा काउंट में हो, ठीक है। Yes, sir. फिर तो उसकी मतलब मेमोरी बनाई ओवर जाती है उस बीमारी के खिलाफ। हाँ, नेक्स्ट Yes, टाइम sir. अगर ज्यादा अमाउंट में वो पैथोजन एंटर करेंगे बॉडी के अंदर, या कॉलोनीज फॉर्म करेंगे, तो उसी हिसाब से वो एंटीबॉडीज बनाई जाएगी बॉडी के अंदर ही, ठीक है। और सर एक और बात, जैसे ये जो कोरोना है इसके लिए भी मतलब कहा गया था कि अगर कुछ लोगों ने इसको ओवरकम कर लिया, जैसे जो लोग इस जिनको हुआ है वायरस और फिर वो ठीक हो गए तो उन्हें दोबारा नहीं होगा सर। लेकिन बाद में ये भी देखा गया था कि उनको भी उनमें से कुछ को दोबारा हो जा रहा था। तो सर उसके लिए कोई स्पेसिफिक रीजन या फिर इस ये वायरस सबसे टोटली मे बी उनको हो रहा हो तो वायरस डिफरेंट टाइप का हो। सर वो लो एंटीबॉडी काउंट की वजह से होता है सर, ये हर इंसान में नहीं होता सर, कुछ में होता है जिनमें ज्यादा मैंने अभी एंटीबॉडीज की आपको बनती है बताया ना, इन्फेक्शन के बाद। नीचे मिलता हूँ, मैंने आपको बताया ना अभी, मैंने आपको ये बताया है, मैंने नोट्स में भी ये चीज मेंशन की हुई है कि जब मैंने आपको स्पेसिफिक ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन पढ़ाया, उसमें मेरी 2 पॉइंट थे, वो लास्ट वाले पॉइंट को रीड करके बताओ मुझे, जिसने क्वेश्चन पूछा है। बताओ। सर वो मीटिंग में ही नहीं है।
जो मैंने यस सर, वो लेफ्ट कर organ गए। speci- कोई बात नहीं, आप पढ़ दो। जो मैंने स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन और टिश्यू मैनिफेस्टेशन के अंदर जो 2 पॉइंट थे, उसका लास्ट वाला पॉइंट रीड करके मेरे को बताओ। Severity of diseases manifestation depends on the number of microbes in the body. मतलब हमें कितनी ताकत से मतलब जो पैथोजन है उसने एंटर किया है, प्लस कितनी कॉलोनीज फॉर्म किया, उस पर डिपेंड करता है सीवियरिटी। ठीक है, यस सर। समझ रहे हो? और दूसरी Yes, बात, ये तो हो गई पहली बात, ये आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। जितने ज्यादा नंबर में हमारे अंदर पैथोजन हो गए, उतनी सीवियरिटी बढ़ जाएगी, उतना खतरनाक हो जाएगा बॉडी के अंदर, है ना? यस सर। ठीक है। Yes sir. और दूसरी चीज ये है कि वायरस का स्ट्रेन चेंज भी तो हो सकता है। यस ठीक है? सर। मतलब वायरस ने अपने अंदर चेंजेस लाके दोबारा से अटैक कर रहा है। यस सर, डेवलप यस सर, डेवलप जैसे अभी ब्रिटेन में यही तो हो रहा है। सर, यूके। Yes sir, mutate कर गया। यस सर। ठीक सर है? मुझे एक डाउट था सर कि सर जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है सर, उनके अंदर ऑब्वियसली सर डाला जाता है सर वीकेंड वायरस, पर सर उनमें भी एंटीबॉडीज कुछ में नहीं बनती सर, ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सर होता तो है सर कि एंटीबॉडीज तो बनी। एफिशिएंसी सर इसलिए 90 to 95% होती है क्योंकि वो पार्ट ये हो 10%। सकता है एफिशिएंसी कम हो, ये हो सकती है एफिशिएंसी कम हो, एंटीबॉडीज बनने की एफिशिएंसी कम हो। ठीक है, सर वो लेकिन एफिशिएंसी का मतलब ये अगेंस्ट में। सर एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि कितनी एंटीबॉडीज बन रही है, ये नहीं हुआ कि कितने लोगों के अंदर एंटीबॉडीज आ गई। आपको क्वेश्चन क्या है, पहले मुझे क्वेश्चन बताओ। सर क्वेश्चन है कि सर सबको सर वैक्सीन जितने लोगों को लगाई जाती है, कुछ में एंटीबॉडीज नहीं बनती पर वो रिकवर कर जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो वो फिर इन्फेक्ट नहीं हुए ना उससे। अगर एंटीबॉडीज ही नहीं बन रही है, फिर भी इन्फेक्शन अंदर है, फिर भी रिकवर कर रहे हैं, इसका मतलब उन्हें इन्फेक्शन हो ही नहीं था। सिंपल सी बात है। सर पर वैक्सीन तो लगी समझ थी रहे तो हो? सर माइल्ड सिम्टम्स कुछ तो हुआ ही होगा। यस सर। आपने क्या पूछा मुझसे? पहले ये अपने आप को क्लियर करो पहले। यस आपने- सर। सर इन्होंने बोला कि उसे वायरस हुआ, उसने रिकवर कर दिया, पर उसमें सिम्टम्स भी आए, पर उसके पास एंटीबॉडीज नहीं बनी। आपने क्या बोला कि उसको वायरस से इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, उसके अंदर आवाज बहुत कम आ रही है। उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनी है और वो रिकवर भी हो गया, इसका मतलब उसको इन्फेक्शन ही नहीं हुआ फिर। यस सर। आपने ये सर बोला उसे मुझसे। सिम्टम्स भी आए सिंपल थे सी बात सर। है। सर उसे सिम्टम्स भी आए थे सर, उसका टेस्ट अरे भी अगर सांस- पॉजिटिव। हाँ, टेस्ट अगर पॉजिटिव था, ठीक है, मे बी बाई चांस गलती से भी हो सकता है ये। अगर उसके अंदर इन्फेक्शन है, उसके अंदर इन्फेक्शन है, तो एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होगी। ओके सर। सर मैंने कुछ केसेस में ठीक है। पढ़ा था सर कि आई नहीं नहीं, सर जब उनका एक्चुअली में क्या है ना, कि आप शायद ये सोच रहे होंगे मे बी कि जो इन्फेक्शन हुआ है वो हमारी जो पहले से मौजूद एंटीबॉडीज है उसने ही रिकवर कर दिया है, इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर वो उसकी पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडीज नहीं मिली है ना? यस सर। है ना? ओके सर। मे बी हाँ, ये भी एक सीन हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा केस बहुत कम होता है, रेयरली होगा ये कि पहले Yes, से sir. मौजूद एंटीबॉडीज ने ही उस वायरस को खत्म कर दिया। यस ठीक सर। है, ओके, ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, नए चैप्टर के साथ। ओके, Yes sir. सर आपने Okay, जो sir. DTPs हैं वो डाली हैं? गुड इवनिंग साहब। डाली नहीं अभी हुई? Good DTPs तो सर सर अभी डली ही नहीं। चलो ठीक है, मैं सर, आज अभी पक्का तक आज आई मैं नहीं है। रुक जो मैं बात करता हूँ प्लीज। Okay, मैंने sir. वैसे दे दिया उन लोगों को, ठीक है, ओके। सर आप नेक्स्ट चैप्टर के भी नोट्स डालोगे? सर ने लीव कर सर लेफ्ट।